हम लोग इस भंडारे की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अपने परिवार के सभी बुजुर्ग परम पूज्य चचा जी महाराज, परम पूज्य लाला जी महाराज, हमारे बाबा परम पूज्य दादा मोहन लाल जी और परिवार के सभी गुरुजन और जितने भी बुजुर्ग हैं, उन सबसे प्रार्थना करते हैं कि उन सबकी उपस्थिति या हम सबके साथ बनी रहे और यहाँ जितने लोग आए हैं या जो नहीं भी आ पाए हैं, उन सबको उनका आशीर्वाद मिले। और इसी के साथ यहाँ पर आए हुए सभी सत्संगी भाई बहनों का हम अपने परिवार के साथ सबका स्वागत करते हैं और आप सब इसमें शामिल हुए, बहुत अच्छी बात है ये। और सत्संग का शुभारंभ करते हैं। आज का प्रोग्राम अभी हम लोग ध्यान लगाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, कुछ भजन होंगे, कुछ सब लोग अपने अपने विचार रखेंगे और ये कार्यक्रम लगभग 1 बजे तक चलेगा। उसके बाद 3 बजे से 5 बजे तक हम लोग ओम शांति का जाप करते हैं, वो करेंगे। उसके बाद फिर दोबारा से 7 बजे फिर बैठेंगे और यही कार्यक्रम फिर चलेगा। तो हम लोग इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। Every year we celebrate Basant Bhandara function, as we have been celebrating for several years. So this is the first session and first day of the Basant Bhandara, and this session is devoted particularly to my father and mother. We seek blessings of all our ancestors, Lala ji, Chacha ji, my grandfather. My grandfather used to say that Bhandara is a very special occasion. And why it is special? Because we feel presence of all the great saints of our lineage. This is our belief. So, on the occasion of Bhandara, we all remember them. And this session, every session we start with meditation. So in this session, we will do meditation for 30 minutes. We will do meditation for 30 minutes. आप क्या रुक के करना? Okay. Yes, Ajay want to say something. ये बताना चाहेंगे, ये भंडारे की शुरुआत परम पूज्य श्रीमान चचा जी महाराज के ही समय में हुई थी। उस समय जो भी सत्संगी भाई आया करते थे, तो उन्होंने चचा जी महाराज से रिक्वेस्ट करी, विनती करी कि कोई एक ऐसा दिन बनाइए कि उस दिन हम सब लोग सब एक साथ यहाँ पर आया करें, जिससे आने जाने वाले लोग जो हैं वो एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे के अनुभव जाने और परिचय भी हो साथ साथ। तो चचा जी महाराज ने इस पर विचार विमर्श किया और उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। तो उन्होंने अपने बड़े भाई परम पूज्य श्रीमान लाला जी महाराज के जन्मदिन को ऐसा भंडारे के रूप में मनाने का सोचा। इस तरीके से ये बसंत पंचमी के दिन भंडारा और सत्संग का कार्यक्रम चचा जी महाराज के समय पे ही शुरू हो गया था। उस समय ये कार्यक्रम 1 दिन का हुआ करता था, जिसमें सभी लोग शामिल होते थे, दूर दूर से लोग आते थे और एकत्र होते थे। फिर 7 जून 1947 को जब चचा जी महाराज ने शरीर छोड़ा,
तो उसके बाद से ये अगले साल वर्ष से एक दिन का इसमें बढ़ाया गया और एक दिन पहले से ये वचन का कार्यक्रम होने लग गया। तो इस तरीके से चचा जी महाराज के बाद 2 दिन का ये कार्यक्रम होने लगा। तो जो हमारे बाबा परम पूज्य श्रीमान राधा मोहन लाल जी उस समय संचालित करते थे इस कार्यक्रम को। और उसके बाद 1968 में हमारे जब बाबा जी परम पूज्य श्रीमान राधा मोहन लाल जी ने शरीर छोड़ा तो उनके कारण से फिर एक दिन और पहले से शुरू हो गया। इस तरीके से 2 दिन तो होता ही था, फिर एक दिन पहले शाम से शुरू हो गया। उसके बाद हमारे पापा परम पूज्य श्रीमान रविन्द्रनाथ जी इस कार्यक्रम को करते थे। फिर उनके ना रहने के बाद हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आज सुबह से मतलब तीसरे दिन का पहले दिन शुरुआत से ही करने लग गए। तब से ये कार्यक्रम अब ये 3 दिन का होता है और 3 दिन इसमें सत्संग भंडारा सब कुछ चलता रहता है और ऐसे ही आगे भी ये चलता रहेगा। तो इस तरीके से इस सत्संग की इस भंडारे की शुरुआत हुई है और बड़ा अच्छा है। इसमें सब शामिल होते हैं, हम लोग को बड़ा अच्छा लगता है। दूर दूर से सब आते हैं, एक साथ बैठते हैं, सबके अनुभव सुनने को मिलते हैं, सब अपने अपने बताते हैं और सबको जानकारी मिलती है कि कैसे क्या रहा, ये कैसे सत्संग हुआ, कैसे शुरुआत हुई। जो लोगों को आजकल के लोगों को नहीं भी पता होता है, कहीं बताया नहीं जाता है कि कैसे चचा जी महाराज ने कष्टों को उठा करके इतने बड़े संत बने। हमारे पापा हमेशा कहते थे ये उन बुजुर्गों का जलाया हुआ दिया है, इस दिए को कभी बुझने मत देना। ये इसमें जो है हमेशा तेल पानी करते रहना। तेल पानी का मतलब नहीं तेल डालते, मतलब मेहनत करते रहना जिससे ये चलता रहे, इसको बुझने मत देना। उन्होंने बड़ी मेहनत से इसको जलाया है, ये दिया हमेशा जलता रहे। तो हम लोग भी बस इसी में लगे रहते हैं ऐसे ही कि उनकी चीज़ ये कायम रहे और सालों साल चलती रहे। तो आज हम लोग ध्यान से इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। अभी हम लोग आधे घंटे का ध्यान लगाएंगे। उस बीच में सभी लोग ध्यान रखें कि कोई मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, मोबाइल साइलेंट मोड पे कर दें जिससे कोई शोरगुल ना हो और शांतिपूर्वक सब ध्यान में बैठें। जिसको ध्यान लगाना आता है तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं लगा सकता है वो आँख बंद करके केवल अपने गुरु का विचार करे, गुरु का ध्यान करे, उनके शक्ल का ध्यान करे। इस तरीके से बैठे और सबका साथ का सहयोग करें इस चीज़ में। तो हम लोग 3 बार सब लोग मिलके ओम बोलेंगे, ओम के साथ ही इस ध्यान को शुरू करेंगे। स्टार्ट करते हैं। Well, Ajay actually told us about a little bit history of the Bandara. So what I was telling, that Ajay was describing a little bit history of the Bandara, how the Bandara was started. Actually, every day so many disciples and so many followers of our systems would visit us, visit my grandfather and great grandfather, but not all of them could not gather at one time. So many of the followers requested my great grandfather, Chacha Ji Maharaj, that let us celebrate a day, fix a day in a year when all of us gather here at one time so that we can know each other, we can know one another, and we can have some collective meditation, collective discussion. Chacha ji thought it's a good idea. So, on the date of birth of Lala ji, he decided that Bhandara will be
Bandara would be organized, and since then it has been being celebrated every year. And earlier it was a one-day Bhandara. Later on, when my great grandfather Sachaji left this world for his eternal journey, my grandfather took over the charge and he decided to celebrate the Bhandara for 2 days. And when my grandfather left this world, then it was decided that the Bhandara will be celebrated 3 days in a year. So this was a little bit of history. And when my father departed from this world, we started the morning session of the first day in his memory. So this was the little bit of history of the Bhandara. And okay. ये ओम के साथ शुरू करते हैं ध्यान, क्योंकि आधे घंटे का होगा। सब लोग एक साथ ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार।
तुम अनाथों के नाथ हो, माता पिता सुत भ्रात भार्या, कोई साध न जाएंगे उस पाप कुंभी नरक में, कोई न हाथ बटाएंगे। यह सोच के तब शरण आया, अब ठिकाना है नहीं, बस पार कर दो मेरी नौका, और अपना है नहीं। हे दीन बंधु दयाल गुरु तेरी हाथी तक तुम गाँव में, तुम्हारे पवित्र चरित के मेरी नाथ कही के सुनाऊं। कि आज का दिन पहला सेशन जो है वो हमारे पापा और हमारी मम्मी उन लोग को समर्पित है। तो आज हम लोग केवल इस समय उन्हीं की बात करेंगे, उन्हीं की चर्चा करेंगे, उनके अनुभव की बात करेंगे। तो हमारे पापा का जन्म 1929 में कानपुर में ही हुआ था। और इसमें जैसे कि पूजा में हम लोग का है, सब हमारे बुजुर्गों ने सबने बताया है कि इस पूजा में जो लोग लगे हुए हैं, जो संत महात्मा सब हुए हैं, उनके साथ 3 चीज़ें जरूर रहती हैं, इल्लत जिल्लत किल्लत। तो इसी उस पे सभी को ये सब झेलना पड़ा। उसी में हमारे पापा को भी इल्लत जिल्लत किल्लत झेलनी पड़ी। जब पापा का हमारा जन्म हुआ कुछ समय बाद ही उनकी माँ का देहांत हो गया। उस वजह से उनका पालन पोषण परम पूज्य चचा जी महाराज ने और उनकी वाइफ मतलब कि पापा की दादी ने ही किया। बचपने से ही पापा जो थे उन्हीं लोगों के साथ रहे, उन्हीं के साथ खेले कूदे, तो उनके ऊपर उन्हीं का असर ज़्यादा रहा। उसके बाद बाबा ने भी उनका सब देखभाल करी और शुरू से ही पापा को परेशानियों ने घेरे रखा। कुछ ना कुछ चलता रहा। बड़े हुए, नौकरी लगी तो उसमें भी दिक्कतें आई। तो कहीं उनको शारीरिक दिक्कतें हुई, कहीं पैसे की दिक्कतें हुई, कहीं किसी से बेइज्जती भी मिली। तो इस तरीके से सब चीज़ झेलते हुए वो इस सत्संग में लगे रहे। कुछ समय कानपुर से बाहर भी रहे, कुछ समय यहाँ कानपुर में भी रहे बाबा के साथ। लेकिन उन्होंने कभी इस अध्यात्म की लाइन को नहीं छोड़ा। और बचपने में ही परम पूज्य चचा जी महाराज ने अपने सामने ही उनको अपने गुरु महाराज परम पूज्य श्रीमान अपने परम पूज्य अब्दुल गनी खां साहब से उनको वैद करवाया और उनको उनसे दीक्षा दिलाई। और पापा उन्हीं के साथ बराबर लगे रहे। बहुत समय तक गुरु महाराज रहे गाँव वाले, कानपुर आते जाते भी रहते थे। पापा भी बराबर जाते रहते थे। पापा हम लोग को भी हमेशा यही कहते थे कि कभी भी भोगाओं को छोड़ना नहीं, वो हमारे पारिवारिक गुरु हैं, उनका स्थान है, उस जगह को कभी ना छोड़ना। तो आज भी हम लोग वहाँ ज़रूर जाते हैं, साल में 1 बार 2 बार, जब भी मौका लगता है तो ज़रूर जाते हैं। तो रही बात ये पापा की, तो पापा ने हमेशा अपने चचा जी महाराज और अपने बाबा की ही बात करी। उन्होंने इसके अलावा कभी भी सत्संग में कोई और बात नहीं करते थे। वो हमेशा यही कहते थे कि हमारे बाबा ने ऐसा किया, हमारे बाबूजी ने ऐसा किया, और यही कहते कहते वो इसमें लगे रहते थे। इसके अलावा वो कोई दूसरी बात नहीं करते थे। और कभी भी उन्होंने किसी के चीज़ को मना नहीं किया। जब जो कोई कुछ कह देता था तो उसकी उस चीज़ को तुरंत करते थे। किसी ने कह दिया वहाँ चलना है, हाँ हाँ चलो चलो। किसी ने कह दिया भाई साहब यहाँ आ जाइएगा, तो कहते थे हाँ आ जाएंगे, वो चले जाते थे। ऐसे ही एक बार का किस्सा है कि गोंडा से कुछ लोग आते हैं। उन्होंने कहा कि बांदा में हमारे बेटे की शादी है और आप हमारे साथ वहाँ बांदा चलिए। पापा ने कहा हाँ चलेंगे।
अब लेकिन बांदा कह तो दिया चलेंगे, लेकिन बांदा जाना उस जमाने में आसान नहीं था। बहुत खराब सड़क थी, बहुत लूटपाट होती थी उस रास्ते पे। रात में वहाँ कोई जाता नहीं था उन सड़कों पर। लेकिन पापा ने कहा कि चलेंगे, आपने कहा है तो हम चलेंगे। और यही हुआ कि यहाँ से शाम को ये लोग बस पे बैठे बांदा के लिए, बांदा जाने के लिए जिस बस पे बैठे, वो बस वाला कुछ पता नहीं क्या था कि इतने धीमे धीमे चला रहा था, तो इन लोग की कुछ उससे बातचीत हुई, कहा सुनी हुई, बहुत तेज चलाए ना, तो ये लोग पता नहीं कुछ झगड़ा क्या हुआ, उससे क्या बात हुई, ये लोग बस से नीचे उतर गए और इन लोगों ने एक दूसरी बस आई उस पर बैठ गए। थोड़ा आगे देखा तो कि जब उस बस पे चढ़े थे तभी देखा उस बस पे पता नहीं क्या हुआ कि उस बस में आग लग गई। वो बस वहां खड़ी खड़ी चल रही थी। तो पापा लोग ने कहा कि देखो ऐसा होता है कि हमको इसीलिए उतरना था कि देखो इसमें आग लग गई। उसके बाद ये लोग किसी तरह दूसरी बस पकड़ के वहाँ पहुँचे, बांदा के पहले कोई एक जगह थी वहाँ पहुँचे। वहाँ पानी नहीं था, बांदा में पानी की बहुत बड़ी कमी रहती है, वहाँ पानी नहीं कोई पीने देता है। तो एक होटल था, तो पापा ने कहा लाओ हैंड पाइप लगा है, पानी पी लेते हैं। तो वो कह लगा पानी पीने नहीं देंगे, बड़ा झगड़ा करने लग गया कि नहीं पानी नहीं पी देंगे, आप पानी नहीं दिया जाता है। उसने हैंड पाइप का हत्था निकाल के अलग कर दिया। कहने लगा पानी तो यहाँ मिलता ही नहीं है। और मतलब ये सब करते करते वहां बच गया 8। अब बस बदलने के चक्कर में क्या हुआ कि जो गांव से बांदा शहर में पापा को लेने आया था वो सोचा अब ये नहीं आएंगे और वो लौट गया। अब पापा और जिनके साथ पापा गए थे दोनों लोग वहां खड़े बांदा में कि अब हम गांव में जाएं कैसे, वहां तो बड़ी लूटपाट हो जाती है, सब होता है, अंधेरे में कैसे जाएं। लेकिन फिर भी पापा ने उनसे कहा मास्टर साहब से कि चलिए चलते हैं, देखा जाएगा। और ये लोग उस गांव के रास्ते पे पैदल ही चल दिए। और पापा बताते थे कि इतना घनघोर अंधेरा कि कुछ दिखता नहीं था। क्या थे बता रहे थे कि हम लोग चले जा रहे थे, एकदम से कहीं से कुछ घुंघरूओं की जैसी आवाज है कि बैलगाड़ी जैसे आ रही हो कहीं से। तो लोग सोचा कुछ होगा, थोड़ा आगे गए तो देखा एक बैलगाड़ी दिख गई आ रही है। तो उन्होंने पूछा बैलगाड़ी वाले ने कि भाई साहब आप लोग इतनी रात में यहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो पापा के साथ जो थे उन्होंने बताया मास्टर साहब से, उन्होंने बोला कि फलाने गांव में एक शादी है, हमारे परिवार के हैं, उनके बेटे की शादी है, वहीं हम जा रहे हैं और हम लेट हो गए बस से आने में, तो जो लेने आए थे वो तो चले गए। तो उन्होंने कहा अरे आप परेशान क्यों हो रहे हैं, हम भी उसी गांव में जा रहे हैं, आइए इसी पे बैठ जाइए। तो देखिए ऐसे होता है कि जब आपने मन बनाया, इच्छा बनाई जाने की, तो देखिए बैलगाड़ी उन्हीं दरवाजे तक उनको छोड़ के आई और कितनी आसानी से वो लोग वहां पहुंच गए, इन लोगों को पता भी नहीं चला। तो ऐसे ही होता है। तो पापा हमेशा यही था कि वो कभी देखिए किसी चीज की मना नहीं करते, चाहे जितनी तकलीफ हो, चाहे कुछ हो, वो हमेशा वो चल देते थे। ऐसे ही इसी क्रम में एक बात था कि गोंडा में भंडारा होता है जून में, तो उन लोगों ने पापा को बुलाया, पापा जाते थे हमेशा, बरसात के दिन में होता है, जून जुलाई में पानी बरसता रहता है। तो गोंडा तक तो पापा आराम से चले गए बस से। गोंडा के गांव में भंडारा होता है, तो गांव से साइकिल पे लड़का लेने आया। तो उसने कहा पापा से कि आप साइकिल पे बैठ जाइए, हम चलाते हैं। तो पापा ने कहा ठीक है। पापा पीछे बैठ गए, साइकिल लेके वो चल दिया। आगे कीचड़ दलदल थी, वो भी गिर गया, पापा भी गिर गया, दलदल में दोनों सम गए। पापा ने कहा ऐसा है भैया, तुम उठो, साइकिल हम चलाते हैं, तुम पीछे बैठ जाओ। फिर भी वो वहां गए। तो यही हम बता रहे हैं कि उन्होंने कभी किसी चीज की ना नहीं करी, चाहे जितनी तकलीफ आए, चाहे जितनी तक कुछ हो, वो ना करते ही नहीं गए। वो हर चीज में हाँ ठीक है चलो चलो। तो ऐसा था उनका व्यवहार कि कुछ कह नहीं सकते। और हम लोग को भी कभी भी उन्होंने ना कभी डांटा ना कभी मारा, हमेशा प्यार से ही बात करते रहते थे। तो आज भी उनकी यादें हम लोग साथ ताजी बनी हुई है वैसे ही। हाँ Yes, what Ajay told in Hindi,
I am trying to describe in English for the benefit of those persons who don't understand Hindi. He described illat, killat and jillat. Illat, killat, jillat means होता है little less health than good health, little less money than what you need, and always have critics who will criticize you. And this is part and parcel of the spiritual life. So let us embrace the shortcomings in our life, which are in fact a divine gift to help us stay focused and turn inwards. And turn only to the divine for our spiritual progress. If we had excess or plenty of money, power, position, perfect health, and no critic, would we really turn to the divine at all? Would we feel that we had to take up the spiritual path and grow spiritually when we may feel that we have it all? Likewise, my father suffered plenty of difficulties. When he was in job, he suffered lot of issues. He had to run at helter and skelter from one place to another. He was transferable. He used to go early in the morning and return home late at night. Well, I am talking about my father in this session only because this is devoted to him. He will never refuse anyone whenever he was demanded to do something. My brother described two stories about his difficulties, and there are some funny things happened when he was visiting a place on an invitation in a marriage. You can understand the villages of India, although now they have improved and put roads these days, but when my father visited these villages, they were in very shabby conditions, very rough roads, almost no roads, not a good conveyance, ordinary buses. So one day what happened that he was going to a place near Kanpur. It is around 100 kilometers away from the Kanpur. One person asked him to attend a marriage in that place. So he said yes, because he never refused anyone's request. So he said yes, he would go. And then he boarded a bus to visit the place, and bus was very slowly moving. And it was slowly moving, and what happened on the way, there was some issues with the driver and the passengers, and driver said that he would not go ahead. Almost bus stopped, all of them alighted. Another bus came and he boarded that bus. Again the same issue. Bus was very slow, moving slowly ahead. And what happened? The bus caught fire. It started burning. Hurriedly, everybody had to alight from the bus. Everybody, all passengers alighted from the bus, and now they were all helpless. My father was also helpless. What shall we doing? He was accompanied by few persons also. Those who were
carrying him to the village. It was already a little bit of dark. Sun was almost to set, and they were all worried that how shall we reach, how would we reach the place. A bullock cart was passing from that place. I think you can understand bullock cart. Bullock cart means animal driving the cart. Am I clear? Yeah. Yes, animal driving the cart. You can imagine its speeds. So bullock cart driver asked, "What are you doing? What are you waiting for here? What is the issue?" Then everybody described this is the issue. And bullock cart driver said, "Nothing doing, no problem. I am going to the same place, so please sit in the bullock cart." So they all boarded the bullock cart, and in this way they reached to the marriage place. So this is one of the incidents that my brother described, and this is an example of the illat, killat and zillat, that spiritual, in the spiritual path, one has to suffer, one has to accept. I think we will proceed further, and we are offering prasad now. Acha. हम सभी लोग 2 मिनट के लिए आँख बंद करके पहले प्रसाद चढ़ा लें, उसके बाद फिर आगे का कार्यक्रम करेंगे, भजन वजन होंगे। तो सभी लोग आँख बंद करें और प्रसाद।
बताएंगे, कुशल वैद्य हम सबको बताएंगे। हम तो गुरु जी महिमा तुम्हारी गाएंगे। हम तो गुरु जी महिमा तुम्हारी गाएंगे। दुखी देख तुम्हें आंसू आएंगे बतलाएंगे। दुखी
गुरु पिता पर तन मन वारूं, गुरु पिता पर तन मन वारूं, गुरु न तजऊं हरि तज दारूं, गुरु न तजऊं हरि तज दारूं, राम भजूं पर हरि नाम सारूं, गुरु के संग because I'm speaking in English, so I can't do nothing else but speaking directly. Simple words. When I came here,
first time, I felt at home directly. And I read Ravidra's book, The Eternal Truth. And I find it really, really a great book. Great. I wanted to translate it in French, maybe, but well, The Eternal Truth. Wow. And you talk about suffering. Suffering, it's supporting, it is enduring. And in my job and in my experience, truth, suffering, it's showing us something. And what we saw while suffering, it is our inner truth. And what kind of truth we're seeking for too. So that was very strong for me in that book and in that experience with this path. What is my truth inside myself? How I can support it? And what I am seeking for, what kind of truth? And with whom I can support it and accept it. That's all. Thanks. Thank you. Thank you. Someone gave me a book in 2017. It was a book called The Darkening of the Light. It's hard for me to talk without crying, which I don't like to. This book was written by Llewellyn, and there was a tape online called what was it called again? Love is a Fire and I'm Wood. And I felt like being burned by the tape. It felt like this needle stabbed in the heart, and I was threaded on. And it was incredibly painful and incredibly blissful at the same time. It was strange. I was actually on my way to my stepmother who was dying at that time of cancer. That was the last time I would see her. But since then, many things have happened. I guess if I thread it into this place, or thread it back into here, then it would actually go back to 5 years ago, where after Llewellyn stopped, I felt this incredible urge to come to India. So I sort of tricked my dad into going on holiday with me to India for 3 weeks. And I added the Sufi Dargah onto the itinerary, and I looked online, and Kenny, who I've never met, but I realize you know him, he had images of the Dargahs, so through him I actually got an address, and I just took a taxi by myself and went to the Sufi Dargah. Here, first in Kanpur. So first in Kanpur, and it was like as I went to the very first retreats in Switzerland. It was the same but different. But it was like, it's like everyone says, it's like coming home. I didn't walk, I ran. I remember that. I just sat there. And it must have been the loudest place I've ever been in, but I didn't hear a thing. It was so peaceful. And then afterwards, I took a taxi to Bhagwan,
and I was just, I don't know what happened there, but inundated with love, and there was no one there for a little while, but then the grandson, apparently the grandson came, because I was confused, I wasn't really sure whether I was in the right place, I just had a photo, but then my heart started to open up. And then, I guess, a little bit later, I wanted to come to India again, but I have kids, and it's a little difficult coming out. But luckily, you have you've gone digital, so I can find Ayush. And Natalie. No. So that's the beginning is 2017. It's 2026. Previously you visited India, sometimes in 2017. No, that was 5 years ago, 2000. 19. No longer. 21. 20. 21. Maybe it was 2019 or 20. I don't Okay, know. I come somewhere like that. What I got from your, actually, Yeah. your voice was a little blurred. Could you understand everything? Can you describe? Describe in Hindi. Hindi? हिंदी में हाँ तो ये कह रही थी कि